हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक वोल्फगैंग कोहलर की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में जानेंगे। डब्ल्यू कोहलर ने चिंपैंजी में किस प्रकार के अधिगम को प्रदर्शित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है, वह आप उन्हें देखकर कौन सा ऑप्शन सही होगा यह बताना है आपको। डब्ल्यू कोहलर ने चिंपैंजी पर अपने प्रसिद्ध प्रयोगों में अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइट लर्निंग को प्रदर्शित किया था। सही उत्तर इसमें अंतर्दृष्टि अधिगम होगा। डब्ल्यू कोहलर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने चिंपैंजी पर किए गए प्रयोग अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि सीखना केवल प्रयास त्रुटि ट्रायल एंड एरर से नहीं होता, बल्कि कई बार समस्या का समाधान अरे मिल गया जैसी अनुभूति के साथ मिलता है। इसी को अंतर्दृष्टि अधिगम या इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। कोहलर ने अपने प्रयोग टेनेरिफ द्वीप पर स्थित चिंपैंजी रिसर्च स्टेशन पर किए। उन्होंने चिंपैंजी की बुद्धि और समस्या समाधान की क्षमता का अध्ययन किया। डिब्बे वाला प्रयोग। चिंपैंजी के सामने केले की ऊंचाई पर लटका दिए गए जमीन पर कुछ डिब्बे पड़े थे। चिंपैंजी ने पहले इधर उधर दौड़ भाग की, ट्रायल एंड एरर की। अचानक वह रुक गया, समस्या को देखा और डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रखकर ऊपर चढ़ गया। उसने बिना बार बार गलती किए सीधे समाधान कर लिया। यह अचानक समाधान मिलने की प्रक्रिया ही अंतर्दृष्टि है। यहाँ पर चिंपैंजी बॉक्स का उपयोग करके केले प्राप्त कर रहा है। दूसरे प्रयोग में छड़ी का उपयोग किया। चिंपैंजी के सामने भोजन दूर रख दिया गया ताकि हाथ न पहुंच सके। पास में 2 लकड़ी की छोटी छड़ियां दी गई। चिंपैंजी ने अचानक सोचकर दोनों छड़ियां जोड़कर एक लंबी छड़ी बनाई और भोजन को खींच लिया। यह भी इनसाइट लर्निंग का ही उदाहरण है। यहाँ पर चिंपैंजी छड़ियों को जोड़कर भोजन प्राप्त कर रहा है। अंतर्दृष्टि अधिगम की विशेषता: अचानक समाधान मिलना, सडन सॉल्यूशन, समस्या की संपूर्णता को समझना, ट्रायल एंड एरर की तुलना में कम गलतियां, सीखना बुद्धि अनुभव और पूर्व धारणा पर आधारित है, समाधान स्थायी होता है। कोहलर ने इस सिद्धांत से क्या सिद्ध किया? अधिगम केवल धीरे धीरे अभ्यास से नहीं होता। कभी कभी जीव अपने सोच समझ और सचनात्मक धारणा का उपयोग करके एकदम सही समाधान तक पहुंच सकता है। ये सीखना गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत था।